पोंड का डरावना भूत। हेलो दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी हेलेना की है जो हवाई द्वीप पर रहती हैं। हेलेना हवाई द्वीप पर एक छोटे से टापू पर रहती हैं। हेलेना जिस टापू पर रहती हैं वो टापू पानी के बीचों बीच में स्थित हैं। वैसे तो हेलेना का लंदन में भी एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन उसको घूमने का शौक है, इसलिए वह अपने दौरे करती रहती हैं। अब की बार हेलेना द्वीप पर अकेली आई थी। उसके पति को कुछ कम था तो वो एक सप्ताह बाद आएगा, ऐसा उसने अपनी पत्नी से प्रॉमिस किया था। हेलेना फ्लाइट से सैटरडे को ही आ गई थी। हेलेना आते ही सो गई। अगले दिन सुबह उठकर हेलेना ने कुछ वर्कर्स को बुलाया और पूरे घर की सफाई करवाई। हेलेना ने अपने घर को अपने हिसाब से सजाया। अब हेलेना होटल गई और खाना खाया, फिर वहीं से ही वो उस पोंड पर चली गई जहां उसका घर स्थित है। हेलेना ने अभी उस पोंड को पूरा नहीं देखा था, इसलिए अब की बार वो कोई चांस मिस नहीं करना चाहती थी। उसने पूरी तैयारी कर ली थी और पानी में गोता लगाने का भी मन बना लिया। हेलेना ने पूरे पोंड की सैर की और आखिर में वह गोता लगाने के लिए सेफ्टी जैकेट पहन ली और पानी में कूद गई। हेलेना ने नई नई प्रजाति की मछलियां देखी। कुछ ऐसी झाड़ियां भी देखी जो लाइट छोड़ रही थी। हेलेना काफी गहराई पर गई तो उसे कुछ महसूस हुआ। हेलेना को लग रहा था कि उसको कोई बुला रहा है। उसने एक झटके में ही साड़ी बैटन को इग्नोर किया और आराम से अपनी गोताखोरी पूरी की और वापस ऊपर आ गई। हेलेना काफी थक चुकी थी और रात ही काफी हो गई थी, इसलिए हेलेना अब आराम करना चाहती थी। इसलिए हेलेना अपने घर पर चली आई। अब हेलेना टीवी देखती देखती सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली। उसने टीवी को बंद किया और अपने बेडरूम में चली गई। आधी रात को करवट लेते वक्त हेलेना ने कुछ महसूस किया। उसको लगा कि यहाँ पर कोई तो है। उसने बेड से ही नजर घुमाई, लेकिन उसको कोई नहीं दिखा। हेलेना वापस सो गई। थोड़ी देर बाद हेलेना की आंखों के सामने कुछ परछाई से आई। हेलेना ने अपने सामने वाले गेट के कांच में देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हेलेना वापस करवट बदलकर सोने लगी तो खिड़की के कांच में उसको किसी का धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा था। हेलेना उठकर बैठ गई। अब हेलेना कांच को गौर से देखने लगी। खिड़की को देखते देखते हेलेना को कुछ और महसूस हुआ। उसको लगा कि उसकी बाईं तरफ कोई और परछाई है। हेलेन ने दरवाजे कांच पर देखा तो हेलेना चौंक गई। एक और परछाई। अब हेलेना अंदर से हिल गई। उसने वापस खिड़की की तरफ देखा। परछाई ठप ठप खिड़की को मार रही थी। उसने वापस पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो हेलेना झट से पलंग की दीवार तक सरक गई। परछाई कमरे में आ गई थी। अब हेलेना उस परछाई को एकदम साफ देख पा रही थी। वो तो कोई समुद्री जानवर लगता है। हेलेना ने लाइट चालू की तो चिल्लाकर वो दोनों परछाई वापस बाहर भाग गए। हेलेना भी उनके पीछे पीछे बाहर भागी और देखा तो वो दोनों पोंड में कूद गए। हेलेना वापस आई और डरते डरते सो गई। सुबह हुई। हेलेना ने अपने आसपास वाले लोगों को बुलाया और पूछा कि इस पोंड से जानवर बाहर आते हैं क्या। पड़ोसी समझ गए कि हो न हो इस मैडम ने कल गोताखोरी की है। पड़ोसी बोले, क्या आपने कल की सैर की? हाँ। और गोताखोरी? हाँ, वो भी की हैं। वही तो नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्यों? उस गोताखोरी और उस जानवर का क्या कनेक्शन है? मैडम, आप जिसको जानवर कह रही हैं वो कोई जानवर नहीं है। वो एक मृत शरीर हैं, एक आत्मा है। पर वो तो दो थे। हेलेना बोली। दो नहीं, पूरे 20 हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इसका राज क्या है?
आप जानकर क्या करोगी मैडम? आप बस अभी वापस लंदन निकल जाओ। अगली बार जब कभी आओ तो गोताखोरी मत करना। वैसे भी आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कुछ नहीं किया, वरन जो भी पोंड के उस चमकीले पेड़ के पास गया वो लौट के वापस नहीं आया। आप लकी हो। हेलेना अब जिद करने लगी कि आखिरकार उन 20 लोगों के साथ क्या हुआ था। अब पड़ोसी पूरी कहानी सुनते हैं। मैडम, बात 1996 की है। इस पोंड का सर्वे करने के लिए रूसिया से एक टीम आई थी। उस टीम ने 2 हफ्ते तक इस पोंड का निरीक्षण किया, लेकिन उनको कुछ खास मिला नहीं। जल विभाग को कहीं से जानकारी मिली थी कि इस पोंड अंदर कुछ रहस्यमयी चीजें हैं, उसी को खोजने के लिए वह टीम यहां पर आई थी। मगर क्यों? उस गोताखोरी और उस जानवर का क्या कनेक्शन है? मैडम, आप जिसको जानवर कह रही हैं, वो कोई जानवर नहीं है। वो एक मृत शरीर हैं, एक आत्मा है। पर वो तो 2 थे। हेलेना बोली। 2 नहीं, पूरे 20 हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि इसका राज क्या है? आप जानकर क्या करोगी मैडम? आप बस अभी वापस लंदन निकल जाओ। अगली बार जब कभी आओ तो गोताखोरी मत करना। वैसे भी आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कुछ नहीं किया, वरन जो भी पोंड के उस चमकीले पेड़ के पास गया वो लौट के वापस नहीं आया। आप लकी हो। हेलेना अब जिद करने लगी कि आखिरकार उन 20 लोगों के साथ क्या हुआ था। अब पड़ोसी पूरी कहानी सुनते हैं। मैडम, बात 1996 की है। इस पोंड का सर्वे करने के लिए रूसिया से एक टीम आई थी। उस टीम ने 2 हफ्ते तक इस पोंड का निरीक्षण किया, लेकिन उनको कुछ खास मिला नहीं। जल विभाग को कहीं से जानकारी मिली थी कि इस पोंड अंदर कुछ रहस्यमयी चीजें हैं, उसी को खोजने के लिए वह टीम यहां पर आई थी। टीम का एक मेंबर उसने अंदर कुछ चीजों को खोज लिया था, लेकिन उसको कुछ ऐसा मिला जो वो किसी को भी नहीं देना चाहता। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं मिला। लेकिन उसी टीम के एक ईमानदार ऑफिसर को भी पता चल गया कि अंदर खजाना है। पूरी टीम सो रही थी, तभी वो चोर मेंबर वहां से निकलकर उस खजाने के पास पहुंच गया। लेकिन साथ में ईमानदार ऑफिसर भी जग गया और वो पूरी टीम के साथ वहां पहुंच गया। लेकिन तब तक वह चोर मेंबर सारा खजाना लादकर मिनी जहाज से जाने लगा। पूरी टीम उस पर गोली चलने लगी। उसकी जहाज का हिस्सा थोड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए वो पानी में कूद गया। लेकिन तभी भी वो ऑफिसर्स उस पर गोलियों की बौछार करते रहे और उसको गोली लग गई और वो इसी पोंड में मर गया। तो ये तो एक ही मारा गया, फिर 20 क्यों? मैडम, जिस तरह आप गई वैसे और भी गोताखोरी करने गए। आप तो शुक्र मनाओ कि जिंदा लौटकर आए। 20 लोगों अब तक हजम कर चुका है वो। तो क्या वो अभी और लोग को मारेगा? हाँ, सुना है कि जब तक वो 24 लोगों नहीं मार देता उसको शांति नहीं मिलेगी। 24 क्यों? रूसिया से जो टीम आई थी उसमें 25 मेंबर थे। इसलिए वो ये सोचकर मार देता है कि उसने उन लोगों को मार दिया जो उससे खजाना छीनना चाहते थे। ओह, ऐसी बात है क्या? पर ये तो मासूम लोग हैं। सरकार तो इन अंधविश्वास पर भरोसा करती नहीं है। अब हमने भी तो पोंड के चारों ओर बोर्ड लगा दिया है, गोताखोरी नहीं करे। अब नहीं माने तो क्या करे? अब आपने भी तो ध्यान नहीं दिया। इतना सुनकर हेलेना वापस लंदन लौटने के लिए तैयारी करने लगती हैं। अगली बार जब भी आएगी, अकेले नहीं आएगी। Please like, share and subscribe.